एक बात आप लोगों को बता दूं, न जाने कौन सी बात आखिरी हो जाए, न जाने कौन सी रात आखिरी हो जाए। अरे संकीर्तन में तालियां बजाते रहो भक्तों, न जाने कौन सी सांस आखिरी हो जाए। तीन पग भूमि ले लई बलि से, तीन पग भूमि ले लई बलि, संकल्प करवायो मिलके बलि से, संकल्प करवायो मिलके बलि से। वो तीन पग भूमि ले लई हाँ बलि से, तीन पग भूमि ले लई हाँ बलि से, संकल्प करवायो मिलके बलि से, संकल्प करवायो मिलके बलि से। ये तो हो गए विराटी रूपी धारी, चलो रे देखो छलिया छलनी को। ये तो है गए विराट रूपी धारी, चलो रे देखो छलिया छलनी को। हाथी का मंडल लेके चलो रे देखो छलिया छलनी को। पावन को वेश बना के आयो रे वो तो छलिया छलने को। पहनी लटकनी धोती चलो रे देखो छलिया छलनी को। पहनी लटकनी धोती चलो रे देखो छलिया छलनी। राधे पधार्यो, चाय बलि के यज्ञ पधार्यो, चाय बलि की यज्ञ पधार्यो, चाय बलि के यज्ञ पधार्यो। तो घर की भीड़ भूली को चलो रे देखो छलिया छलनी को। ये तो घर की भीड़ कुली को चलो रे देखो छलिया छलनी को। पहनी लटकनी धोती चलो रे देखो छलिया छलनी को। पहनी लटकनी धोती चलो रे छलिया छलनी को। बाली की सेवा करते हुए पहनी लटकनी धोती चलो रे देखो छलिया छलनी को। पहनी लटकनी धोती चलो रे देखो छलिया छलनी को। चलो रे देखो छलिया छलनी को। चलो रे देखो छलिया छलनी को।
के आयो रे वो तो छलिया छलने को। गाइए, बावन को वेश बना के आयो रे वो तो छलिया छलने को। बोलो बावन भगवान की जय। इनको भी राम जन्म पे हो जाएगा, बस अभी तुरंत जा रहे हैं राम जन्म पे। बामन भगवान राजा बलि के यहाँ पहुंचे हैं। राजा बलि ने कहा, आइए आइए ब्रह्मदेव, स्वागतम भो नमस्तुभ्यं ब्रह्मण किम करवाम वह। आइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। महाराज बामन भगवान ने कहा, राजन वैसे तो आप चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन इस समय तो मुझे केवल 3 पैर भूमि दे दो। पहले तो राजा बलि ने बहुत कुछ मना किया, अंत में भगवान के अधिक आग्रह पर राजा बलि ने भगवान को 3 पैर भूमि देने का वचन किया। शुक्राचार्य आ गए, शुक्राचार्य बीच में व्यवधान बनने लग गए। भगवान ने उनकी एक आंख ही गायब कर दी। जो भक्त के बीच में पड़ता है, भक्त और भगवान के बीच में यदि कोई भी जीव आता है, तब भगवान उस जीव को ही किनारे कर देते हैं। शुक्राचार्य की एक आंख गई, शुक्राचार्य भयभीत हो गए। अब तो महाराज बलि ने त्रिवचन दिया है, संकल्प किया है, और संकल्प करने के बाद भगवान ने अपना विराट स्वरूप बढ़ाया है, और उस विराट स्वरूप से एक पैर से तो ऊपर की ओर लेकर के गए हैं। सत्यलोक से लेकर के, स्वर्गलोक से लेकर के ब्रह्मलोक तक के वो पैर पहुंचाया है। और ब्रह्मा जी ने देखा इतना बड़ा विशाल पैर है, ब्रह्मा जी ने उस पैर को धोया है, धोकर के अपने कमंडल में रख लिया है। वही पतित पावनी माँ गंगा बन गई है। बोलिए गंगा मैया की। अब तो भगवान ने दूसरा पैर नीचे किया है, और दूसरा पैर नीचे करके पूरे लोक को नाप लिया है, पूरी पृथ्वी को नाप लिया है, और पूछने लग गए, राजन मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं। अब तो राजा बलि ने कहा, महाराज धन से बड़ा धनी होता है, दान से बड़ा दानी होता है। आप तीसरा पैर कुरु शीर्षम में निज पदम, आप तीसरा पैर मेरे सिर पर ही विराजमान कर दो। भगवान ने तीसरा पैर महाराज बलि के सिर पर रखा है, और बलि को अचल लोक संपत्ति प्रदान कर दी है। बोलिए बामन भगवान की जय। सुतल लोक का राज्य प्रदान किया है। बलि चाहता था स्वर्ग को, लेकिन भेज दिया पाताल को। मन चाहे नहीं होत है, प्रभु चाहे तत्काल। बलि चाहता स्वर्ग को, भेज दिया पाताल। अब तो महाराज बलि पाताल के राजा बने हैं, सुतल लोक करके राजा बने हैं। भगवान ने हयग्रीव को मारने के लिए और राजा सत्यव्रत का उद्धार करने के लिए पुनः मत्स्यावतार धारण किया है। अष्टम स्कंध विश्राम लेता है। नवम स्कंध के प्रारंभ में महाराज परीक्षित ने पूछा है, गुरुदेव आप मुझे सूर्य वंश और चंद्रवंश की कथा कोई सुनाओ। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन श्रूयतां मानवो वंशः प्राचुर्येण परन्तप, न शक्यते विस्तरतो वक्तुं वर्षशतैरपि। सूर्य वंश का इतना विस्तृत वर्णन है, यदि मैं 100 वर्षों तक भी उस वंश का वर्णन करूं तो भी असंभव है। इसलिए समयाभाव के कारण मैं कुछ राजाओं के चरित्र लेकर के ही आगे बढ़ रहा हूं। भगवान नारायण की नाभि से ब्रह्मा, ब्रह्मा से मरीचि, मरीचि से अत्रि, अत्रि से चंद्रमा, अत्रि से महाराज मरीचि से कश्यप, और कश्यप के विवस्वान सूर्य, विवस्वान सूर्य के सुद्युम्न, यही सुद्युम्न जाकर के इला भी बन गए हैं। और फिर महाराज विवस्वत मनु ने 10 पुत्रों को उत्पन्न किया। इनमें से इक्ष्वाकु, सर्यात इत्यादि 10 पुत्र हुए हैं।
इन्हीं में से आगे चल करके एक नभग नाम के राजा हुए हैं। नभग के नाभाग और नाभाग के श्री अम्बरीश जी महाराज हुए हैं। बोलिए श्री अम्बरीश जी महाराज की। संतोर श्री अम्बरीश जी सप्तद्वीपवती महिम पूरे सात द्वीप की जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट थे। लेकिन चक्रवर्ती सम्राट होने के बाद में भी भगवान की अलौकिक भक्ति करते थे। बहुत भक्ति की है, लेकिन इस भक्ति में इनका मुख्य चरित्र यह था कि एकादशी व्रत का पालन करते थे। एकादशी व्रत सभी को करनी चाहिए। एकादशी व्रत वैष्णवों का प्रधान व्रत है, इसलिए हम सभी लोग वैष्णव हैं, वैष्णवों के आश्रम में रह रहे हैं। एकादशी व्रत अनिवार्य है। बहुत से लोग कहते हैं एकादशी विधवा है। हमारी ससुराल की तरफ के लोग कहते हैं एकादशी विधवा है, लेकिन एकादशी का विवाह भगवान श्री नारायण के साथ में हुआ है। एकादशी विधवा नहीं है। एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए। कोई भी बिना एकादशी के नहीं रहना चाहिए। भक्तमाल में तो ऐसी भी कथाएं मिलती हैं कि एकादशी के दिन यदि भगवान भी आ जाएं तो उन्हें भी अन्न मत खिलाओ, किसी को भी अन्न मत खिलाओ। महाराज अम्बरीश जी ने एकादशी का पारायण मथुरा में आकर के करना चाहा। सभी संतों को निमंत्रण दिया, दुर्वासा जी को भी निमंत्रण दिया। अब तो दुर्वासा जी अम्बरीश जी की परीक्षा लेने के लिए आए थे। द्वादशी केवल 2 घड़ी की थी, द्वादशी बीती जा रही थी। महाराज अम्बरीश को कष्ट हुआ, ब्राह्मणों से पूछा क्या करें। ब्राह्मणों ने कहा महाराज एक ही उपाय है, आप चरणामृत का पान करो। अम्बरीश जी ने चरणामृत का पान किया है और दुर्वासा जी आए हैं। दुर्वासा जी ने आकर के तुरंत अपनी जटा को उखाड़ करके पटका है। तो हमको निमंत्रण दिए बिना, हमको निमंत्रण देकर के हमको खिलाए बिना ही खा लेता है, इसलिए आज तुरंत ही जटा को उखाड़ करके पटका है। काल प्रत्या उत्पन्न हुई है। महाराज अम्बरीश की सुरक्षा में सुदर्शन चक्र विराजमान थे। सुदर्शन चक्र ने महाराज अम्बरीश की रक्षा की है, काल कृत्या को जला करके भस्म किया है। अब तो यह सुदर्शन चक्र दुर्वासा जी के पीछे पड़ गया। दुर्वासा जी पहुंचे हैं ब्रह्मा जी के धाम में, ब्रह्मा जी ने मना कर दिया। शंकर जी के पास पहुंचे, शंकर जी ने भी मना कर दिया। भगवान नारायण के पास पहुंचे, फिर तो भगवान नारायण ने भी मना कर दिया। भगवान नारायण ने कहा अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र इव द्विजः, मैं केवल भक्तों के ही अधीन हूँ, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। यदि तुम अपने दुख को मिटाना चाहते हो तो शीघ्रता से चले जाओ अम्बरीश जी के पास। दुर्वासा जी अम्बरीश जी के पास में आए हैं और अम्बरीश जी के चरणों में लोटपोट होने लग गए हैं। अम्बरीश जी ने अनेकों प्रकार की सौगंधें खाई हैं और दुर्वासा जी का दुख दूर हुआ है। अब तो दुर्वासा जी जो कि हर जगह है अत्यधिक क्रोध रूप में रहते हैं, लेकिन आज ये अम्बरीश जी की भक्ति का प्रचार करने लग गए हैं। इन्हीं के वंश में आगे चल करके युवनाश्व नाम के राजा हुए। इन्होंने स्वयं ही बच्चा पैदा कर दिया, स्त्री की जरूरत ही नहीं पड़ी। एक राजा अवध के कर गए कमाल, एक राजा राजा अवध के कर गए कमाल, एक राजा अवध के कर गए कमाल, एक राजा युवनाश्व यज्ञ करवाए, यज्ञ करवाए, युवनाश्व यज्ञ करवाए, युवनाश्व यज्ञ करवाए, यज्ञ कलश को जल गटकाए, यज्ञ कलश को जल गटकाए, यज्ञ कलश को जल गटकाए, यज्ञ कलश को जल गटकाए। अब आगे का सुनो हवाले, एक राजा अवध के कमाल, एक राजा अवध के कर गए कमाल, एक राजा अवध के कर गए कमाल, एक राजा कियो कमाल कलश को पानी, कियो है कमाल कलश को पानी, कियो कमाल कलश को पानी, कियो है कमाल कलश को पानी। राजा
है जैसे गर्भवती रानी, राजा गर्भवती रानी, राजा भय जैसे गर्भवती रानी, राजा भय जैसे गर्भवती रानी। अब तो अयोध्या का हाल बेहाल एक राजा, अब अयोध्या का हाल बिहार एक राजा, एक राजा अवध के कर गए कमाल एक राजा, अब राजा अवध के कर गए कमाल एक राजा। बालक के जन्म को अवसर आयो, बालक के जन्म के अवसर आयो, बालक के जन्म को अवसर आयो, बालक के जन्म के अवसर आयो। गुरु वशिष्ठ ने हाथ फिरायो, गुरु वशिष्ठ ने हाथ पिलायो, गुरु वशिष्ठ ने हाथ फिरायो, गुरु वशिष्ठ ने हाथ पिलायो। पेट चीर लिए बालक निकाल एक राजा अवध के, कमाल के राजा, एक राजा अवध के कर गए कमाल एक राजा, कोई के राजा अवध के कर गए कमाल के राजा। बाबूजी की छाती में दूध कैसे आवे, बाबूजी की छाती में दूध कैसे आवे, बाबूजी की छाती में दूध कैसे आवे, बाबूजी के छाती में दूध कैसे आवे। लालन के पालन की चिंता सतावे, लालन के पालन के चिंता सतावे, लालन के पालन की चिंता सतावे, लालन के पालन के चिंता सतावे। देवराज इंद्र वहाँ आए तब काल एक राजा अवध के, एक कमाल के राजा, एक राजा अवध के कर गए कमाल एक राजा, कोई के राजा अवध के कर गए कमाल के राजा। अमृत में तर्जनी पिवाई, अमृत में गर्दनी पिवाई, अमृत में तर्जनी पिवाई, अमृत में तर्जनी पिवाई। माम भाता कही कियो सहाई, मन दाता कही दियो सहाई, माम भाता कही कियो सहाई, मन दाता कही दियो सहाई। घटना ये सुन के नारायण निहाल एक राजा अवध के कर गए कमाल के राजा, एक राजा अवध के कर गए कमाल एक राजा, कोई के राजा अवध के कर गए कमाल के राजा, कोई के राजा अवध के कर गए कमाल एक राजा, एक राजा अवध के कर गए कमाल एक राजा, एक राजा अवध के कर गए कमाल एक राजा। महाराज युवराज सिंह ने यज्ञ करवाया। एक बात और बता दें, सूर्यवंश के जितने भी राजा हुए ना, सबके सब हिजड़ा हुए हैं, किसी में भी पुरुषत्व था ही नहीं, सबके सब पुत्रेष्टि यज्ञ से उत्पन्न हुए हैं। हमारे गुरुजी तो कहा करते थे कि सूर्यवंश की दो विशेषताएं थीं, एक तो सूर्यवंश के राजा सब हिजड़ा और दूसरे सूर्यवंश की कन्याएं सब महात्माओं को ब्याही गई। इसके अलावा सूर्यवंश की और कोई विशेषता ही नहीं है। युवराज नाम के राजा ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। रात्रि में प्यास लगी, यज्ञ का कलश उठा करके स्वयं पी गए। प्रातःकाल वशिष्ठ जी ने पूछा, भैया कलश का जल कहाँ गया? बोले गुरुजी रात्रि में प्यास लगी थी, पी गए। अब क्या होगा? बोले अब तो वही होगा जो रानी को होना है। मतलब बोले जो बालक रानी से होना था वही अब तुमसे होगा। धीरे धीरे 9 महीना हुए, महाराज युवराज का पेट ऐसा लगने लग गया जैसे गर्भवती रानी अब तो नगर से बाहर निकलने में भी शर्म आने लगी है। 9 महीना के बाद बालक के जन्म का अवसर आया, लेकिन कोई मार्ग नहीं। तब तो गुरु वशिष्ठ ने ऑपरेशन के द्वारा बालक पैदा कर दिया। गुरु वशिष्ठ ने ही ऑपरेशन की परंपरा शुरू कर दी। बालक का जन्म तो हो गया, लेकिन अब बालक दूध किसका पिए?